वेलकम टू माय यूनिक यू डियर नारद। आज हम सीखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा। इससे की पहले की क्लास में हम बात कर लिए हैं 13 का पहला। तो आज हम सीखेंगे 13 का दूसरा क्वेश्चन। आप कुछ नहीं भी जान रहे हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा हल करते हैं फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा हल करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। उस मीनार की ऊंचाई निकालें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। सेम दोनों क्वेश्चन एक ही है, 13 का पहला भी एक ही है और दूसरा भी सेम, दोनों हुबहू क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सीखते हैं, चुटकियों में हल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर मेरा बन जाएगा तो समझिए 80% मेरा क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए हम फिगर समझते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कोई मीनार है, मान लीजिए यहाँ कोई मीनार है, यहाँ ये जड़ की सतह जो हुआ यहाँ से यहाँ, ये जो जड़ हुआ, जड़ की सतह किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो मीनार है मेरा, यहाँ से जो यहाँ कोण बनता है मेरा, कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का ना। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। फिर कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, बनाती है उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यहाँ जो ये मेरा बना कोण 60 डिग्री बना, फिर 20 मीटर दूर हटेंगे तो आगे जाना होगा। यहाँ ये मेरा दूर हटना मतलब हुआ कि इससे पाछे जाना, इससे पाछे गए हम तो ये कितना डिग्री का फिर बना रहा है? 30 डिग्री का। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ जो कोण बनेगा फिर मेरा कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री। तो चलिए अब इसको हम हल करेंगे। मेरा फिगर बन गया तो हम यहाँ दर्शा देते हैं। पहले ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो चलिए अब इसको हल करेंगे। तो मेरा फिर यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर की दूरी हटने पर, यानी यहाँ हम 20 नहीं लिखे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम 20 मीटर की दूरी हटने पर, इसको हम x मान लेते हैं। ये मेरा ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए ना, 30 डिग्री का कोण बनाती है तो उस मीनार की ऊंचाई निकाले। तो ये मेरा ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए मीनार का, तो इसको हम h मान लेते हैं। ठीक। तो चलिए अब इसको हल करेंगे हम। तो हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम हल में लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है ना, ए बी मीनार से, यहाँ लिखेंगे ए बी मीनार से सी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? सी बिंदु पर उन्नति कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री है, तथा डी बिंदु से उन्नति, डी बिंदु ये मेरा हुआ, इसका यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का ना। तो यहाँ लिखेंगे उन्नति कोण बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री है। तो हमको क्या बोला निकालने के लिए? ए बी ना। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी बराबर वाट। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे पहले, हम माने क्या, बी सी माने एक्स माने है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, माना कि बी सी बराबर एक्स तथा ए बी बराबर एच, मीटर में तो मीटर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो हमको क्या बोला है निकालने के लिए? एच, यानी ये हमारा लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो लंब बटा आधार किसका मान होता है? किसका मान होता है लंब बटा आधार? टेन का होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे हम टेन, कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बटा बी सी, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लिख दिए। तो अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर ए बी हम क्या माने? एच ना। तो यहाँ लिखेंगे एच बटा बी सी क्या माने हम? ये बी हुआ ये सी हुआ, बी सी क्या माने? एक्स। यहाँ लिखेंगे एक्स। तो अब इसको कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुना एच करेंगे तो एच ही आएगा। फिर √3 गुना एक्स करेंगे तो क्या आएगा? √3x आएगा ना। √3x हो गया। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। तो फिर लिखेंगे हम अब या तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में मेरा दो समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो एक मेरा निकल गया ए बी सी और दूसरा दिया हुआ है ए बी डी। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो मेरा ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो लंब बटा आधार किसका होता है? 10 का होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी। ए बी यानी ए बी मेरा लंब हुआ, लंब बटा आधार यानी बी डी। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 बराबर बी डी। ए बी क्या मान है? एच। तो यहाँ लिखेंगे एच बटा बी डी मेरा क्या दिया हुआ है टोटल? यहाँ से यहाँ तक जो यदि हम जोड़ेंगे तो इसको हमको पूरा जोड़ना होगा, तभी तो मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगा ना। तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ लिखेंगे x + 20। तो अब चलिए इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 गुना एच करेंगे तो क्या आएगा? √3h आएगा ना। √3h और फिर बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा, देखिए सेम वही हो जाएगा। देखिए x + 20 गुना 1 करेंगे तो सेम वही आएगा ना, x + 20 ही आएगा। तो h बराबर हम लिख सकते हैं x + 20 बटा √3। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माने यहाँ फर्स्ट में h का मान रखने पर तो फर्स्ट समीकरण क्या दिया हुआ है मेरा? h बराबर √3x। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर √3x। h बराबर कितना आया मेरा? x + 20 बटा √3 लिखेंगे हम, ठीक। उसके बाद फिर लिखेंगे हम h बराबर मेरा कितना आया था? x + 20 बटा √3 बराबर ये मेरा √3x दिया हुआ है। तो इसको चलिए इधर हल करते हैं, इस साइड में इधर हल करेंगे, इधर जगह नहीं है। तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं फिर क्वेश्चन x + 20 बटा √3 बराबर में क्या हो जाएगा? √3x। इसके नीचे नहीं कुछ तो हम एक मान लेते हैं। अब इसको कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? √3 गुना √3x बराबर x + 20 गुना 1 करेंगे तो सेम वही आएगा ना, x + 20 ही आएगा। तो x + 20 तो √3 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 3 आएगा ना, क्या कि मेरा √3 गुना √3 √9 हो गया। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है ना। तो इसीलिए हम 3 लिखे गुना x बराबर x + 20। तो बराबर में क्या हो गया? 3x। इधर मेरा ये प्लस में थी, इस साइड में आ जाएगा, क्या हो गया? माइनस में। अब बराबर 20। तो बराबर में इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 20 हो जाएगा और 2 ये कट जाएगा 10 बार में।
एक्स बराबर कितना आया, 10 आया ना। अब मेरा एच बराबर कितना आया था, एच बराबर √3x, तो यहाँ लिखेंगे एच बराबर √3x। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना 10, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 10√3, 10√3 आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा मेरा बन गया। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए हम मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।